हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंशुमन मोडक। तो आज ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं सेंसर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज मैं पहला सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट बताऊंगा, ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम। तो इसका यूज़ हम पेड़ों को पानी देने के लिए कर सकते हैं ऑब्वियसली, या फिर फार्मिंग में भी हो सकता है। इससे रिलेटेड आप बहुत प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस पर बेस्ड। तो अभी ये हमारा ब्लिंक का ओपन हो गया, पुराना सॉफ्टवेयर ऑन करते ही ये दिखेगा ही, पहला प्रोग्राम है। फिर न्यू करना है, न्यू वाले स्केच में ये वॉइड सेटअप और लूप का आपको पता है, सॉफ्टवेयर भी आपको पता है अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियो देखे हैं तो यहाँ पर एंटर दबा के ऊपर मैं लिखूंगा इंट का कोड भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर इंट में हम लिखेंगे पंप इज इक्वल टू 13th पोर्ट। फिर से एंटर दबा के इंट स्पेस, अभी हमारा आएगा सेंसर। तो सेंसर हम लिखेंगे सॉइल, सेंसर को हम नाम देंगे सॉइल इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर अब एंटर दबा के लिखेंगे इंट स्पेस, और अभी यहाँ पर लिखना है हमें वैल्यू, क्योंकि ये जो इंट वैल्यू है ये हमें अपने सेंसर की वैल्यू बताएगी हर बार। तो अभी हम आएंगे सेटअप में। तो सेटअप में हमें लिखना है पिन मोड। ये बेसिक कोड्स तो पिछले वाले वीडियोस में हो ही चुके हैं हमारे। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, तो अभी इसके अंदर हमें हमेशा की तरह 13th को आउटपुट डिक्लेयर करना है। सॉरी, इसे हम यहाँ पर पंप के नाम से हमने इसे डिक्लेयर कर दिया है। तो हमें लिखना पड़ेगा PUMP पंप, PUMP पंप कॉमा, और पंप को हमने आउटपुट डिक्लेयर करना है, आउटपुट। लेकिन हर बार हमने कैसे करना है, हर बार हम करते हैं कि जितने भी पिन्स यूज कर रहे हैं उनका आउटपुट डिक्लेयर करते हैं। तो इस बार पहली बार हमें अपने एक पिन को, सेंसर का यूज होने की वजह से इस जो ये है हमारी सेंसर पिन की जगह मैं डिजिटल वाली 8 यूज कर रहा हूँ। तो 8 को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एज ए सेंसर। इसके लिए हमें आउटपुट की जगह पर अंदर इनपुट लिखना है, सॉइल कॉमा इनपुट। तो अभी ये हमारा इनपुट हो गया। अब पिन मोड का काम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर ये जो है वॉइड सेटअप का पूरा काम खत्म हो गया, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें डिक्लेयर करनी थी। तो अभी हम आएंगे वॉइड इनपुट में, यानी कि हमारा मेन प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूँ, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हर बार डिजिटल रीड डिजिटल राइट लिख के लिखने में बहुत देर लगती है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया है। तो वो है वैल्यू इज इक्वल टू डिजिटल रीड। इसका मतलब ऐसा होता है कि डिजिटल रीड मतलब कि हमारा सेंसर क्या रीड करता है। जैसे हमने राइट इसलिए लिखते हैं कि उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और डिजिटल रीड जो होता है वो सेंसर से आई हुई वैल्यू को चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हमारा सेंसर का पर कनेक्टेड है, सेंसर हमारा है सॉइल।
तो हम इसके अंदर लिखेंगे सॉइल, सॉइल लिख देंगे और यहाँ पर हो गया ये खत्म। अब एंटर देके हमें एक कोड लिखना है, इफ के बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट में val इज इक्वल टू लो, यानी कि जब कोई सिग्नल नहीं आ रहा होगा, यानी कि सेंसर कुछ नहीं भेज रहा, अभी की कुछ नहीं भेज रहा, तो तब क्या करना है। तो यहाँ पर एंटर दबा करके एक कर्ली ब्रैकेट लेना है और फिर से एंटर दबा करके लिखना है डिजिटल राइट, डिजिटल राइट ब्रैकेट, अंदर हमें लिखना है पंप, पंप इज इक्वल टू पंप कॉमा, सॉरी वो इज इक्वल टू नहीं चाहिए, तो यहाँ पर पंप कॉमा लो, यानी कि जब सेंसर कुछ सेंस नहीं करेगा हमारा पंप लो रहेगा। तो यहाँ पर अब एंटर दे के लिखना है हमें पंप लो। तो ये हो गया हमारा पहला। तो अभी इसके बाद में लिखना है एल्स का कोड। अब इफ हो गया हमारा, इफ में वो ऑन हो गया, अब ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, कर्ली का क्लोजिंग, फिर एंटर दबा करके स्पेस देके थोड़ी सी लिखना है एल्स। एल्स, तो ये ग्रीन हो गया, मतलब कि हमारा कोड ठीक है। तो इसका दूसरा ब्रैकेट बना के लेना है एल्स, एंटर, कर्ली ब्रैकेट लेना है, इसमें लिखना है डिजिटल राइट ब्रैकेट पंप कॉमा हाई। तो यहाँ पर हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा खत्म। या फिर अगर आप एल्स की कोड के जगह दूसरा कोड यूज कर सकते हैं, जैसे अगर एल्स नहीं यूज करना है तो आप एल्स का प्रॉब्लम दे रहा है अगर, तो आप यहाँ पर एंटर दबा करके फिर से इफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर लिखना है वैल्यू इज इक्वल टू HIGH। तो इससे भी ये कोड वर्क करेगा। वैसे तो मैं एल्स ही यूज करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको एल्स का कोड यूज नहीं करना है तो आप फिर से इफ लिख के भी कर सकते हैं। मैं फिर से एल्स लिख देता हूँ, एल्स। तो ये कोड अब रेडी है बर्न के लिए और कंपाइल के लिए। तो हम अभी इसको कंपाइल करके देखेंगे, सेव करना पड़ेगा। तो इसे मैं नाम देता हूँ वाटरिंग सिस्टम। सिस्टम सेव। एरर
ओ सॉरी, मैं यहाँ पर एक ये देना भूल गया। तो याद रखना है, इसे डालना कभी मत भूलना। इसे अगर डालना भूल गए तो आपका प्रोग्राम ऐसे ही होगा। तो ये हो गया डन कंपाइलिंग, मतलब कि मेरा प्रोग्राम पूरा करेक्ट है। अब हमारा प्रोग्राम तो रेडी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने पंप को शुरू रहने के लिए डिले नहीं दिया है। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर आपका आर्डिनो एक कंफ्यूज हो सकता है। वैसे तो ये प्रोग्राम भी वर्क करता है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आपने एंटर दबा के यहाँ पर एक दे देना है डिले दे देना है। इससे क्या होता है कि आपका पंप जो है वो टाइमिंग से ऑन ऑफ होता है। नहीं तो फिर अगर सॉइल मॉइस्चर सेंसर आपका खराब हो जाता है तो पंप कंटिन्यूसली शुरू रहता है। इसलिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक टाइम दे देना है। मैं 4 सेकंड का ले लेता हूँ। पहले ही बताया था टाइम यहाँ पर मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए 4000 लिखा है। तो अब हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे। डन कंपाइलिंग। अब अपना आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करके आप इसको अपने इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके लिए एक डायग्राम। सो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर हमारा पंप कनेक्ट होगा। पंप को मैंने कॉमन ग्राउंड दे दिया है। तो ये मैंने इसमें पॉजिटिव दिया था, लेकिन यहाँ से मैंने पॉजिटिव को यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया। और इसमें मैंने निगेटिव लिया था, तो यहाँ से मैंने निगेटिव लिया था, तो निगेटिव को इस तरह यहाँ पर भी शॉर्ट कर दिया है, यानी कि कनेक्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर पंप लगेगा। पंप एक तरह की मोटर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक मोटर यूज़ किया। और ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला मिट्टी के अंदर रहेगा, ये मिट्टी के बाहर किसी सेफ जगह में जहाँ पर पानी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो ये स्क्रू जैसा दिखता है, तो इससे आप घुमाकर इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं, रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ओ की पिन है, डी ओ की पिन है, तो आप इसमें लगाना है, क्योंकि डी ओ की पिन 2 वैल्यूज देती है, 1 और 0। अगर आपको परसेंटेज चाहिए होंगे तो ए ओ की पिन में लगाना है, जहाँ पर आपको परसेंटेज मिलेंगे 200%, 300%, ऐसे 1000% में से परसेंटेज मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो मोटर का केबल है ये कनेक्ट होके आया है 13 में, यहाँ से उसे ग्राउंड मिल रहा है। जब 13 वाला हाई होगा तो पंप ऑटोमेटिकली शुरू होगा, और 13 वाला तभी हाई होगा जब ये वाला इनपुट सेंस होगा। तो यहाँ पर ये जो आर्डिनो है, तो अगर आपका पंप शुरू नहीं होता है तो यहाँ पर देखना है, अगर ये लाइट शुरू होती है, पंप एक लिमिटेड टाइम के लिए शुरू होती है और ऑटोमेटिकली बंद होती है, मतलब कि आपके आर्डिनो में प्रॉब्लम नहीं है, आपका पंप में खराब है। और सेंसर जो है, सेंसर की अगर ये वाली जो लाइट है डी ओ की लाइट है, तो ये जो डी ओ की लाइट है ये अगर चली और पंप का ये भी लाइट शुरू नहीं हो रहा और डी ओ की ये लाइट भी नहीं जल रही, मतलब कि आपका सेंसर खराब है। अगर ये लाइट जलती है, ये लाइट जलती है, मतलब आपका पंप खराब है। अगर ये लाइट जलती है और ये नहीं जलती, मतलब कि आपका सेंसर खराब है। तो ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। और अगले वीडियो जो है वो एक लाइन फॉलोअर बॉट के लिए रहेगा, या फिर एक ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग के लिए। तो आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।